ओम शांति। सभी ने आज मुरली सुनी, सब ठीक है, अच्छे चल रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं, सब अपनी स्व चेकिंग करते रहेंगे। आज हम मीठे बाबा के बहुत मीठे मीठे व बोल सुनकर बैठे हैं, थोड़ा उन पर चिंतन मनन करेंगे। आज बाबा ने हमें ईविल बातों से दूर रहने को कहा। सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कुछ न कुछ पत्थर डालना चाहिए तो विचार सागर मंथन चले। अपने इस कुल का होगा तो झट लहर जाएगी, अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। ये नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी बोलना नहीं है। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वो ईविल है, उनमें कोई सार नहीं है। इन बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज बाबा विचार सागर मंथन की बात करते हैं और मुरली में भी सुनाया मंथन वो जिससे मक्खन निकले। तो बाबा ने हमें विचारों को उस तरह से चलाने की कला सिखाई है जिससे मक्खन निकले। दुनिया में भी मनुष्य बुद्धि चलाते हैं लेकिन उससे मक्खन नहीं निकलता है ना। जैसे आज बाबा कहते हैं अगर किसी से बैठे हैं और ज्ञान का बीज नहीं बोया, ज्ञान का पत्थर नहीं डाला, बातचीत हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन उसमें ज्ञान की भित्ति नहीं बनाई है, तो क्या होगा? वो ईविल बातों की तरफ चली जाएगी। ईविल बातें मतलब आप विचार कर कर देखो। जैसे किसी से भी कोई बात होती है तो बात किसी परिस्थिति के बारे में हो रही है, या शरीर के स्वास्थ्य के बारे में हो रही है, या किसी आत्मा के व्यवहार के विषय में बात हो रही है, या उनको कोई निर्णय लेना है उसके बारे में बात हो रही है। जब तक हम उस आत्मा का ध्यान उसकी आत्मिक शक्तियों पर या बाबा पर जो सर्वशक्तियों गुणों का सागर है, जब तक उस आत्मा का ध्यान हम इन दो तरफ लगाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाकी हम जो भी बातें करेंगे, मानो हमने कोई सल्यूशन दिया, कोई बात हुई, फिर उस बात में धीरे 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 कहीं ना कहीं शक्ति से अशक्ति, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्लेम की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मानो किसी ने कहा कि हमारे घर वाले अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो जब तक हम उनको ये ना कहें कि हमें उनके साथ जैसा भी वो चलें, हमें उनके साथ ऐसे चलना है कि धीरे धीरे हमें देखकर उनका भी व्यवहार बदले, तो फिर इसके अलावा और क्या सल्यूशन देंगे? जो भी सल्यूशन देंगे उसमें उनको दोषी ठहराना या उनको नीचा कर खुद ऊंचा बनना या अपने को सपोर्ट करना, उनको रिजेक्ट करना, यही वाली बातें होंगी। तो दुनिया में जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें किसी न किसी देह अभिमान के रूप के अधीन होकर आत्मा को ब्लेम करना, परिस्थिति को ब्लेम करना, इसी तरफ जाती है ना। या फिर ये बात होगी कि मान हुआ, अपमान हुआ, हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, इन्हीं फेरों के चक्कर में ये बातें शुरू होती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम किसी से भी बात करते हैं तो ज्ञान का पत्थर मारना है। अब बात कोई ज्ञान से ही शुरू नहीं होती। हम आते हैं, बैठते हैं, किसी से चर्चा होने लगती है तो वहाँ पर धीरे धीरे ज्ञान की बात, आत्मा का ज्ञान जो बाबा ने दिया है, बाबा से योग लगाकर आत्मा शक्तिशाली बन परिस्थिति पर विजयी बने, वो ज्ञान जो बाबा ने दिया है, जिस ज्ञान की भित्ति है ब्लेम नहीं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
दूसरे को चेंज करने की कोशिश नहीं, स्वयं में चेंज लाने का पुरुषार्थ, ये वाली जो बात जो बाबा हमें सिखाते हैं, या ड्रामा कहकर व्यर्थ चिंतन को फुल स्टॉप लगाना, या अपने गुणों शक्तियों का स्वरूप बनकर परिस्थिति पर विजय पाना, ज्ञान तो सारा यही है ना। और फिर बाबा हमें जो उसके लिए ताकत बताते हैं धारणा की और सेवा की, जिससे बल मिलता है, पवित्रता से योग का भी बल मिलता है, ज्ञान को धारण करने का भी बल मिलता है। तो बाबा कहते कुछ न कुछ ज्ञान का पत्थर मारो। जैसे पत्थर मारने से जो पानी में लहरें आती है ना, छोटे छोटे रिपल्स आएंगे, तो ऐसे बाबा कहते हैं ज्ञान का पत्थर मारो, ताकि बुद्धि में भी चिंतन मनन उनके शुरू हो जाए। और जब इस तरह का चिंतन मनन शुरू होता है तो जैसे रिपल्स होते हैं ना, सर्कुलर होते हैं, जाते हैं और फिर एक सर्कल की तरह बनाते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं इस तरह की सर्कुलर थिंकिंग, जिससे आत्मा जब चिंतन मनन में आए तो उसकी बुद्धि विस्तार में ना चली जाए, इसके कारण से ये हो रहा है, उसके कारण से वो हो रहा है, उसका कारण ये है, ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब इस तरह का चिंतन आत्मा का चलता है तो धीरे धीरे जो भावना जागृत होती है वो भय की होती है, हेल्पलेसनेस की होती है। लेकिन बाबा कहते हैं जब हम ज्ञान स्वरूप होकर कि उस आत्मा को ज्ञान का पत्थर मारेंगे, माना ज्ञान की चिंतन मंथन की तरफ उस आत्मा की बुद्धि मोड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसको ज्ञान के ऐसे पॉइंट देंगे, तो फिर क्या होगा, उसका चिंतन मनन भी धीरे धीरे वो सर्कुलर थिंकिंग में आएगा और उसको अनुभव होगा कि हाँ, मैं आत्मा भी बाबा से शक्ति लेकर इस परिस्थिति को पार करने के लिए पूर्णतः समर्थ हूँ, सक्षम हूँ। और फिर वो भी बाबा से शक्ति लेकर परिस्थिति पर विजय पा सकेगी। परिस्थिति पर विजय ही नहीं, वो स्वस्थिति के आधार से नए विश्व के निर्माण में भागीदार भी बन सकेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान का पत्थर मारना है। लेकिन पहले हम अपने, क्योंकि जैसा हम अपने जीवन में करते होंगे वैसा ही परिस्थिति में दूसरे को भी हम सल्यूशन देंगे। इसलिए हमें देखना है कि जब कोई बात होती है तो हम अपने अंदर भी आत्माओं को, परिस्थितियों को अंदर चलाते हैं, या ज्ञान की पॉइंट से, है ना, ज्ञान की पॉइंट का बीज बोकर उस आधार से शक्तिशाली जो फल निकल रहा है उसके आधार से उस परिस्थिति पर विजय पाते हैं। तो इसीलिए आज बाबा हमें भी, बच्चों को भी कहते हैं कि हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए। और विचार सागर मंथन जिन बच्चों का चलता है ना, उनके हाथों से भी श्रेष्ठ कर्म होते हैं, मुख से भी सदा श्रेष्ठ बोल निकलते हैं, उनका कभी टाइम वेस्ट नहीं होता, वो खुद भी अपनी हर सल्यूशन को बहुत जल्दी निकाल कर अपना सारा टाइम सेवा में सफल करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये दुनिया की क्या क्यों की बातों से कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो बाबा ये बातें आज समझाते हैं। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि इससे नर्व्स भी चेक हो जाती है सामने वाले आत्मा की, क्योंकि जैसे ज्ञान का पत्थर मारा तो यदि उसकी बुद्धि उस दिशा में चलने लगी है और वो भी जो बातें इसके बाद हो रही हैं उनसे कनेक्ट करने लगी हैं, तो इसका मतलब वो हमारे कुल की आत्मा है, और हमारे कुल की नहीं होगी तो फिर उसकी बुद्धि इस तरफ चलेगी नहीं। फिर बाबा कहते हैं हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें सुनने का बड़ा शौक़ होता है। ऐसे बच्चे हैं, हाँ, कौन कौन है जिन्हें सुनने का शौक़ होता है। सुनने का शौक़ मतलब यहाँ बाबा ज्ञान की बात नहीं कर रहे, यहाँ बाबा बात कर रहे हैं जिनको व्यर्थ की बातें सुनने का शौक़ होता है। वो फिर ना ऐसे पूछते रहता, अच्छा ऐसे हुआ, फिर क्या हुआ, फिर अच्छा उन्होंने ऐसे भी कहा, ऐसे भी कहा, बड़ी रुचि से सुनते, अगले का भी पाप बनाते और खुद का भी पाप बनाते, है ना। उसको ज्ञान का पत्थर मार कर उस दिशा को बदलते नहीं है, बल्कि क्या करते रहते हैं, रुचि से सुनकर उनको भी खूब रुचि दिलाते उन व्यर्थ विस्तार की बातों में जाने के लिए। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बाप समझाते ईविल बात को कभी भी नहीं सुनना चाहिए। और ईविल का अर्थ समझाना, क्योंकि जहाँ पर जिन बातों में ज्ञान का सार नहीं है
वो बातें धीरे धीरे विस्तार में जाते 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 नकारात्मक की तरफ ही जाएंगे, उसकी और कोई दिशा हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ही संग सुनो, तुम ही संग बैठो। कल्याण की बातें सुनेंगे तो कल्याण की बातें सुनाएंगे, विस्तार की बातें सुनेंगे तो फिर किसी और के साथ बैठेंगे भी तो विस्तार की बातें सुनाएंगे। बाबा कहते हैं और कोई बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो। फलाना ऐसे है, वो ऐसा करता है, उसे ईविल कहा जाता है। व्यक्तियों के व्यवहारों के वर्णन, संस्कारों के वर्णन करते चले जाएं, इसी को तो रामायण कहते हैं ना। रामायण मतलब गीता का ज्ञान और रामायण में बहुत अंतर है। रामायण क्या है? संस्कारों का वर्णन है ना। मंथरा के संस्कार क्या थे, फलाने रावण के संस्कार क्या थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे संस्कारों के जो वर्णन है उसमें जाएं तो रामायण कभी पूरी ही ना हो। तो बाबा कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है। अगर साल भर भी बैठकर किसी का चिंतन करते रहें कि उसका संस्कार ऐसा है, उस फलाने का ऐसा है, तो क्या हमारे वर्णन करने से, चिंतन करने से उनका संस्कार बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब बातें ईविल है, क्योंकि इन बातों का चिंतन कर कर कभी कोई हल नहीं निकलता, कभी कोई सल्यूशन नहीं निकलता। ये ओपन एंडेड है, ये सर्कुलर नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन की तरह विस्तार होता जाता है तो होता चला जाता है, उसकी कोई एंड नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब देखो, बाबा एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर भी समझाते हैं। दुनिया की बात अलग है, तुम्हारा तो एक एक सेकंड का टाइम बहुत वैल्यूबल है। अब दुनिया में कोई कहे कि ये तो सब कोई करते हैं, है ना, हर व्यक्ति क्या करता है आजकल, दूसरे की कहानी सुनता है और उसकी सिंपैथी और एम्पैथी के नाम पर, है ना, कभी कभी ये भाषा भी प्रयोग कर लेते हैं कि हमारे अंदर तो बहुत रहम दिली है, तो हम किसी के विस्तार व्यर्थ की बातों को सुन रहे हैं, है ना। कई बार आत्मा ये भी सोचती है कि ये भी जैसे किसी की मदद करना है। जैसे कभी कभी कोई कोटेशन आते हैं, फॉरवर्ड्स आते हैं, तो उसमें ऐसा भी लिखा होता है कि आजकल कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, और कोई सुनने वाला नहीं है इस कारण से बहुत आत्माएं बहुत दुख का अनुभव करती हैं। तो इसीलिए कभी कभी किसी की बात दिल की सुन लेनी चाहिए। तो मनुष्य क्या सोचता है कि वो जो भी व्यर्थ विस्तार की बातें सुना रहे हैं, जो भी कीचड़ पट्टी हमारे पे डंप कर रहे हैं, वो हमें लेते रहना चाहिए और बिल्कुल सुनते रहना चाहिए, और फिर खूब रुचि से भी सुनना चाहिए, ताकि उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम बोर हो रहे हैं या कुछ। तो इस प्रकार की भी धारणा है ना। कई आप में से भी ऐसे होंगे जो समझते होंगे कि हम किसी की विस्तार व्यर्थ की बातों को बहुत रुचि से सुन रहे हैं, तो ये भी एक सेवा की तरह है। कई तो ऐसा भी समझते हैं ये भी एक सेवा है, ये एक तरह की मदद है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, नहीं, ये तो पाप है। अगर हम किसी की व्यर्थ विस्तार की बातें सुनकर उसकी बुद्धि को मोड़ नहीं रहे, उसको सल्यूशन नहीं दे रहे, है ना, और अपने अंदर भी उन बातों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो अपनी भी सत्यानाश कर रहे हैं और उनकी भी कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय वो बोलते जा रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं, और वहाँ पर हम उनकी बुद्धि को दिशा नहीं दे रहे, तो उस आत्मा को भी ऐसा लगता है कि उसका दुख, उसका पेन, उसका ब्लेम, उसका सब कुछ बहुत जस्टिफाइड है। वो जो भी कर रहे हैं, हम जैसे कि उस पर अपनी सहमति की मोहर भी लगाते चले जा रहे हैं, और वो आत्मा अभी बहुत सहमति के साथ, जैसे कि वो दुखी होकर, परेशान होकर, नाराज़ होकर, ब्लेम कर कर कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस रूप से वो उस काम को करते चले जाएंगे। तो हमने उस आत्मा की यदि बुद्धि को मोड़ा नहीं, ज्ञान का बीच में पत्थर नहीं मारा, और उस ज्ञान के पत्थर मारने से जो लहरें आती हैं, जिससे उस आत्मा की विचारधारा बदलती है, वो कार्य नहीं किया, तो इसमें पाप ही पाप बनता है, कोई पुण्य का खाता नहीं बनता।
इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है। और फिर बाबा हमें ये भी बताते हैं कि भले दुनिया में मनुष्य कुछ भी करते हो, कई बार हम कहते हैं ना, ऐसे तो घर गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में आसपास के लोग होते हैं तो कुछ कहें तो सुने ना क्या, क्योंकि दूसरे लोग तो सुनते ही हैं और सुनने को कर्टसी भी माना जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरों की बात अलग है, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है ना। हम लोग पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मानो कोई अनएम्प्लॉयड है ना, तो आप उसको 100 रुपये भी देंगे तो वो कोई काम कर देगा 3 घंटे भी, तो उसको 100 रुपये मिले। लेकिन मानो वो गेनफुली एम्प्लॉयड है और उसको उसी 3 घंटे में 3000 मिलते हैं, तो उसको आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उस 3 घंटे को उसके लगाने के लिए अपने कार्य में। ऐसे ही बाबा कहते हैं हमारा जो टाइम है वो बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि इसी समय में हम जो भी कर्म करते, सब कुछ, सारा कर्म, सोचना, बोलना, कर्म करना, सब कुछ समय में होता है। और हम तो वो संगम युगी ब्राह्मण हैं जो इस नई सृष्टि की रचना का कार्य इस वैल्यूएबल टाइम को यूज़ कर कर करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जिनका टाइम इतना वैल्यूएबल है, उनको व्यर्थ विस्तार की बातें सुनने में, उनके वर्णन सुनने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सुना, नब्ज पकड़ ली, अब क्या करना है, अब उस आत्मा को ज्ञान का पत्थर मारकर देखो क्या लहरें उठती है, पता चल जाएगा अपने कुल की है या नहीं, और उस आत्मा को अपने सल्यूशन की तरफ ले जाओ। और बाबा कहते तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो, इनसे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। बाबा कहते हमारा संकल्प, हमारा समय है बाबा को याद कर कर कमाई करने के लिए। और फिर बाबा कहते जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाकर दो। उसी समय में हम तो कितनों को परिचय दे सकते हैं, है ना। तो अगर कोई ज्ञान सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ व्यर्थ की बातों में इंटरेस्टेड है, तो उसको टाइम ना देकर जो ज्ञान सुनने में रुचि रखता है उसको हम परिचय दें, उस टाइम को सफल करें। यही रूहानी सर्विस करते रहो। अंडरलाइन करना, रूहानी, है ना। हमें जिस्मानी सर्विस नहीं करनी है, किसी की भावना पूरी कर दी उसकी मुख की बातें सुनकर, नहीं, हमें रूहानी सर्विस करनी है, रूह को राहत दिलाने वाले बोल बोलने हैं। आज बाबा एक और बहुत मीठी बात कहते हैं, मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे, उनको ये पता ही नहीं है कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वो ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है, वो भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परम पिता परमात्मा की गोद में आते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा प्यार कोई प्रेरणा से मैं नहीं देता हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल तुम्हें आके अडॉप्ट करता हूँ। बाबा की गोद में आते हैं, है ना। हम बच्चे जब बाबा के बनते हैं तो जो अंदर रहते हैं उनकी तो जिस्मानी रूहानी दोनों पालना बाबा करते हैं, और जो बाहर भी रहते हैं उन बच्चों की भी पूरी रूहानी पालना बाबा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो प्रैक्टिकल बाप की गोद में आते हैं, है ना। बाबा ऐसा नहीं कि बाबा कहे मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन फिर बाबा ना ज्ञान सुनाए, ना कोई प्यार दे, ना मीठे बोल बोले, ना कोई परवरिश करे, कुछ भी ना करे, तो हम मानेंगे कि बाबा को हमसे प्यार है ना। तो एक बात जो हम यहाँ पर समझेंगे, बाबा को किससे प्यार है? बाबा को आत्मा से प्यार है ना। बाबा देह से प्यार नहीं करते, है ना। बाबा को आत्मा से प्यार है। और दुनिया में क्या होता है, प्यार देह से होता है। तो बाबा कहते जैसे देह से प्यार होता है, मानो मुझे किसी की देह से प्यार है, आत्मा को तो जानते नहीं है ना। मैं कहूँ मुझे मेरे भाई से प्यार है, लौकिक भाई से, है ना। मानो मैंने कहा लौकिक भाई से प्यार है, तो अब आत्मा को तो जानते नहीं थे पहले, तो क्या समझते थे, ये भाई है, जो ये चित्र दिखता है ये भाई है।
तो फिर क्या करते थे, उसके लिए अच्छा भोजन बनाएंगे टेस्टी, ताकि उसके जीभ को अच्छा लगे, है ना। उसको जो देखना अच्छा लगता है वो दिखाएंगे, जो सुनना अच्छा लगता है वो बातें कहेंगे, फिर उसको जिस्मानी कमाई वो कर सके उसके लिए मदद करेंगे, उसको कोई धन की समस्या है तो हेल्प करेंगे। तो प्यार का प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है ना, बिना कोई कर्म किए हम कहें प्यार करते हैं तो नहीं ना, भूखा है खाना ना खिलाए, या उसको धन की आवश्यकता है धन ना दे, तो ये नहीं समझा जाएगा ना कि प्यार है। ऐसे बाबा कहते हैं मुझे भी तुमसे प्यार है, तुम बच्चों से, तो मैं प्रैक्टिकल आत्मा को जो भी चाहिए है ना, आत्मा से प्यार है ना बाबा को, तो आत्मा जो पतित बन गई है उसको जो पवित्रता चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो शांति चाहिए, जो रूहानी स्नेह चाहिए, रूहानी स्नेह जिसमें पालना भी है, शक्ति भी है, प्यार भी है, स्वीकार भी करता है बाबा, तो वो जो पालना आत्मा को चाहिए, जो प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है प्यार का, वो सब कुछ बाबा देते हैं। बाबा ऐसा नहीं कह दिया हम बच्चे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और ऊपर बैठा रहे। बाबा प्रैक्टिकल आते हैं, आत्मा को जो ज्ञान चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, वो सब कुछ देते हैं। और आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को चाहिए शुद्ध भोजन, अच्छा शक्तिशाली भोजन, है ना। शरीर खाता है लेकिन शरीर के द्वारा भासना आत्मा लेती है। इसलिए बाबा के घर में सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, भोजन के से जो भासना आती है शक्ति की, पवित्रता की, जो आत्मा को चाहिए वो भी मिलता है। बाबा ब्रह्मा भोजन, शिव बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन ज़रूर मिलता है। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा बच्चों की ऐसी पालना कराते हैं जो शरीर के द्वारा भी आत्मा को जो पोषण चाहिए वो मिलता है, क्योंकि आत्मा भी शरीर से बहुत कनेक्टेड है ना। तो शरीर के द्वारा आत्मा को शक्तिशाली भोजन मिले, शुद्ध वाइब्रेशन वाला भोजन मिले, इसका भी प्रबंध बाबा के यज्ञ में ज़रूर होता है। फिर बाबा कहते हैं और आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा को चाहिए शक्तिशाली वायुमंडल। तो बाबा ऐसी आत्माओं का संगठन बनाते, इसलिए तो बाबा हमें परिवार देता है, क्लास देता है, बाबा का प्रैक्टिकल साथ देता है, ताकि वो वायुमंडल बने जहाँ आत्मा को जो शक्ति चाहिए, जो पालना चाहिए वो मिल सके। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे कोई ऊपर से मैं बस प्यार करता हूँ ऐसा कह नहीं देता। प्यार कोई प्रेरणा से नहीं होता, बाबा तो आत्मा को प्रैक्टिकल एडॉप्ट करते हैं और प्यार देते हैं। अब आत्मा को ऐसे शरीर से निकाल के तो एडॉप्ट नहीं कर सकते ना, तो आत्मा को देह सहित बाबा एडॉप्ट करते हैं और आत्मा की सारी पालना शरीर के द्वारा जो भी होनी चाहिए वो बाबा करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही, अब जैसे प्यार का फिर रिटर्न क्या होता है, प्यार, है ना। तो जैसे बाबा हम बच्चों को रूहानी प्यार देते हैं वो भी प्रैक्टिकल, तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हें भी मेरा बनना चाहिए प्रैक्टिकल। जो प्यार देता है उसका बनना होता है ना, क्योंकि आत्मा को चाहिए प्यार, और जो हमें प्यार दे रहा है, जिस प्यार के लिए हम इतने जन्मों तक भटक रहे थे, वो प्यार देने वाला बाबा जब मिला है, वो पालना देने वाला बाबा जब मिला है, तो बाबा कहते तुम भी क्या करो, बस बाबा तुम्ही से खाऊं तुम्ही से सुनो, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। तो बाबा कहते हैं जब मैं प्रैक्टिकल आया हूँ और तुम्हें समझ आया है कि मैं वो भाग्यवान बच्चा हूँ जो डायरेक्ट प्रभु पालना का, प्रभु प्यार का पात्र बना हूँ, तो ऐसे बाबा का फिर आँख मूंद कर बन जाना चाहिए। फिर एक बाबा, बाबा जैसा कहे वैसा करना, जैसे चलाए वैसा चलना, तन मन धन के लिए जो श्रीमद् बाबा देता है उसको वैसा वैसा करना। बाबा कहते हैं तुम्हारा मेरा प्रैक्टिकल प्यार का स्वरूप है तुम्हें अपना बनाना, तुम्हारी पालना करना, तुम्हें गोद लेना, और तुम्हारे प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है मेरा बन जाना। तो बाबा कहते तुम्हारे भी दिल से यही एक गीत निकलना चाहिए, बाबा तुम्ही संग बैठूं तुम्ही संग खाऊं तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। सभी प्यार से बोलना है ना, एक साथ
तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं प्रैक्टिकल आया हूँ, प्रैक्टिकल तुम्हारी पालना करता हूँ, तो तुम्हें भी प्रैक्टिकली मेरा बनना पड़े। और जब बनना पड़े मतलब हर कदम श्रीमत पर, चाहे वो कदम तन का हो, मन का हो, धन का हो, जीवन के किसी भी अंग का हो। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल श्रीमत पर हर कदम हम बच्चों को चलना है। ये है हमारा रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लव। और प्यारे बाबा हम बच्चों को आज कहते हैं वरदान में, सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे, सुख शांति की अनुभूति करना, ये सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो ये भी हिंसा है। दूसरा, यदि अपने सतोप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो ये भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। तो बाबा आज कहते हैं हिंसा मतलब ये नहीं कि किसी को मार दिया, जैसे आजकल दुनिया में जो अहिंसा वाले होते हैं ना, वो कहते हैं जानवर को मार दिया, चींटी पर पाँव रख दिया। तो बाबा कहते हैं हाँ वो तो मोटे रूप की हिंसा तो ज़रूर हिंसा है, लेकिन बाबा कहते हैं महीनता में जाओ। हिंसा सिर्फ ये नहीं है कि किसी के शरीर को घात पहुंचाया, है ना, चींटी के शरीर को घात पहुंचा, आत्मा शरीर से कनेक्टेड है तो उसको भी दुख हुआ। लेकिन मानो कहीं शरीर को नहीं भी मारा तो भी आत्मा को जब घात पहुंचाया, है ना, तो वो है हिंसा। अब देखो आत्मा का जो निजी स्वरूप है वो है सुख और शांत स्वरूप, है ना। कोई आत्मा सुख स्वरूप में है, शांत स्वरूप में है, वो जो है जैसे है वैसे हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे शब्द बोलें या हम कोई ऐसा कर्म करें या हम कोई ऐसी दृष्टि से उन्हें देखें जिनसे वो अपमान की फीलिंग में आए, या उनके अंदर कोई संकल्प चले कि हम गुड इनफ नहीं हैं, या उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स आए, या वो स्वमान से नीचे आ जाए, तो बाबा कहते हैं ऐसे बोल जो हम आत्माओं के प्रति कहते हैं वो भी हिंसा है। क्योंकि आत्मा की जो अपनी स्वमान की स्थिति है, कोई भी आत्मा जिस भी प्रकार से, चाहे उसके अंदर ताकत हो या ना हो, चाहे उसके अंदर कोई गुण हो या ना हो, विशेषता हो या ना हो, या हमारे पसंद के गुण विशेषता हो या ना हो, लेकिन हर आत्मा अपना पार्ट अपनी यथाशक्ति बजा रही है। अब उस आत्मा के प्रति यदि हम कोई ऐसे बोल सके जिससे उस आत्मा को उमंग उत्साह आए, वो अपने जीवन में कुछ नवीनता ला सके, वो अपने जीवन में कोई श्रेष्ठता ला सके, तो बहुत अच्छी बात है। वरना कोई ऐसे बोलना जिससे उसकी उन्नति तो हुई ही नहीं, उससे भी और उसका स्वमान नीचे आ गया, तो बाबा कहते ये भी हिंसा है। और दूसरी बात बाबा जो इससे भी बड़ी बात कहते वो ये कि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाना, ये भी हिंसा है। क्योंकि जैसे हिंसा से बाबा ने कहा ना, हिंसा किसे कहेंगे, जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो आत्मा जब अपने सतो प्रधान संस्कार, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, इन संस्कारों को यूज़ ना कर क्रोध को यूज़ करेगी, काम या फिर अहम या देह अभिमान, इसमें जब आत्मा आती है, लोभ के संस्कार में आती है, ये सब कुछ तो हम खुद ही इमर्ज करते हैं ना, हर संकल्प आत्मा खुद ही रचती है। तो मानो मैं शांति से बैठी हूँ, फिर मैंने अपने आप एक संकल्प क्रिएट किया, मुझे ये चाहिए, है ना, या कोई चीज़ देख ली और संकल्प चला ये चाहिए, ये बहुत अच्छा है, ये मेरे को चाहिए। तो जैसे ही वो संकल्प उठा,
तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने लिए ही दुख अशांति का रास्ता जैसे, है ना, अपने लिए तय कर लिया। तो बाबा कहते आत्मा का जो सतो प्रधान संस्कार है, संतुष्टता का, दिव्यता का, पवित्रता का, जब हम उस संस्कार के विपरीत कोई कर्म करते हैं या उसको दबाकर कोई और संस्कार को इमर्ज कर उसके आधार से संकल्प, बोल और कर्म करते हैं, तो ये भी जैसे अपने प्रति हिंसा है, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा अपने सतो प्रधान संस्कारों से दूर होती जाती है। और हिंसा की परिभाषा तो बाबा ने बहुत अच्छे से समझा दी कि दुख अशांति की भागी बनना। ये कब होता है, जब ऐसे अपने ओरिजिनल संस्कारों को दबाकर ये विकृत संस्कारों से कार्य करने लगते हैं। आज स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अब देखो, सत्य, आत्मा सत्य स्वरूप में खुश है, सुख स्वरूप है। आत्मा का सत्य स्वरूप सुख स्वरूप है। आत्मा को जब याद है मैं बिंदी हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, आदि देव हूँ, आदि देवी हूँ, है ना, परमात्मा की संतान हूँ, तो ऐसी जो आत्मा को सत्य की स्मृति है उसकी कभी खुशी गायब नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आत्मा की सत्य की स्मृति गुम हो जाती है और झूठ में आ जाती है, जो सब झूठ है, मैं देह हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, तो वहाँ पर खुशी गायब होती है, क्योंकि सत्य में आत्मा सुख स्वरूप है। मैं आज सुबह से बहुत इस बात पर विचार कर रही थी कि देखो, सत्यता में आत्मा एक बाबा की है, बाकी ना उसका कोई मैं है ना मेरा है। लेकिन इस दुनिया में हम इतनी सारी चीज़ों के साथ अपना अस्तित्व जोड़ लेते हैं कि उसके बाद, जैसे ये शरीर है, संबंध है, वस्तु है, वैभव है, जॉब है, तो बाबा कहते हैं इन सारी चीज़ों के साथ अपना अस्तित्व जोड़ने के बाद, ये जो झूठ है, ये झूठ का जाल बुनने के बाद आत्मा कभी खुशी नहीं रह पाती। वरना आत्मा का जो सत्य स्वरूप है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान है, अगर आत्मा इसी स्वरूप में सदा स्थित रहे तो खुशी कभी भी उसकी गायब नहीं हो सकती। अच्छा जी, ओम शांति।